नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो अपनी गर्ज के लिए किसी का भी बड़े से बड़ा नुकसान कर सकता है और इसी कड़ी में उसने पैदा किया कोरोना जैसा बेहद घिनौना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया और अब चीन उससे स्वच्छंद होकर आराम से अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ, इस समय चीन ने लगभग पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेकर कोरोना से घुटनों पर लाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी लगातार विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। लेकिन अब इसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने देने के लिए ठान लिया है और वो कैसे देगा, उसके लिए मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या तुर्क का इक्का इस्तेमाल किया था, जिसका फ़ायदा अब उन्हें मिलने जा रहा है, वो भी ठीक उस समय पर जब चीन पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने की प्लानिंग कर रहा था, ठीक उससे पहले। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले चीन ने हिमालय पर अपनी मौजूदगी जताकर फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर हिमाचल में और फिर लद्दाख में अपनी मौजूदगी जताकर ये बताने की कोशिश की थी कि वो कितना शक्तिशाली है। मगर भारतीय सैनिकों ने जब उकसाए जाने के बाद इन चीनियों की जमकर पिटाई लगा दी तो वो रोते हुए भागते नजर आए थे। लेकिन इस बार चीन ने अपनी दादागिरी जो है वो हिंद महासागर में दिखाने की कोशिश की है। मगर मैं आज ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना फैलाने के बाद चीन आखिर भारत को क्या संदेश देना चाहता है और क्या यदि ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए सीमा पर लड़ने जाने को आप तैयार हो सकते हैं। हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि अब भारतीय सेना में आम नागरिकों के लिए 3 साल की सेवा देने का प्रावधान तो मोदी जी ने पहले ही कर दिया है। तो ये आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ मुद्दा ये है कि भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी, अब इससे निपटने के लिए भारत को बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और इसके लिए, इस मुसीबत से निपटने के लिए एक अचूक हथियार मिलने की तैयारी जो है वो भारत की सरकार की तरफ से शुरू हो भी चुकी है। अमेरिका से खरीदा जाने वाला MH-60R, यानी कि ये एक तरह का एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है रोमियो हेलीकॉप्टर, किसी भी सबमरीन या जंगी जहाज से निपटने में जो कि बेहतरीन है, अब भारत को मिलने जा रहा है। सबमरीन बेड़ा भारतीय नौसेना की सबसे कमज़ोर कड़ी रहा है और हिंद महासागर में चीनी सबमरीन की मौजूदगी इसी बात की चिंता बढ़ा रही है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कीमत से 24 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान किया गया था और आपको बता दूं, ये वही समय था जब चीन में जो कोरोना था वो अपने प्रचंड रूप में था और भारत यानी कि प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है चीन का, जिसे वो अपने खिलाफ पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी कि चीन पहले से ही जिस प्लानिंग में लगा हुआ था उसको प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आए थे नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में, तब उनसे इस डील पर जो है आपस में समन्वय बिठा लिया था और तब यानी 15 फरवरी को लगभग 7,000 करोड़ रुपए के सौदे पर मोहर लगा दी गई थी। अब बाकी कीमत हेलीकॉप्टर में लगने वाले हथियारों और उपकरणों की होगी। लॉकहीड मार्टिन के साथ हुए इस सौदे के साथ ही अमेरिकी नौसेना के लिए बनाए गए 3 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भारत को देने की सहमति भी मिल चुकी है। यानी जो हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली अमेरिकी सेना को मिलने थे, नौसेना को, वो अब भारतीय नौसेना को मिल जाने वाले हैं। इन तीनों को भारतीय नौसेना के पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और रोमियो हेलीकॉप्टर्स अगले साल तक भारतीय नौसेना को मिलने शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन ये एकमात्र चीज़ नहीं है दोस्तों, इसी बीच में फ्रांस से भी हमारे पास जो राफेल विमान थे वो भी आने वाले हैं, जो कि जुलाई के मध्य तक भारत में उतर जाएंगे। दरअसल ये मई में भी हमें मिल जाने वाले थे, मई में ही इनकी डेट थी डिलीवरी की, लेकिन अब ये जुलाई में मिलेंगे क्योंकि कोरोना के चलते जो काम था फ्रांस की जो दसॉ एविएशन में वो उसे रोक दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये जो है, अब हमें जो राफेल विमान है वो भी जुलाई तक मिल जाएंगे। आपको बता दूं, भारतीय नौसेना के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन सहित कुल 16 सबमरीन हैं और भारतीय नौसेना ने
माफ़ कीजिएगा, भारतीय नौसेना ने 2024 तक कुल 24 नई सबमरीन बनाने की योजना बनाई थी, जिनमें अब तक केवल 2 मिल पाई हैं। वहीं चीन के पास कुल सबमरीन की जो तादाद है वो लगभग 76 है और हमारे पास 24, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसीलिए भारत अब बहुत तेज़ी से काम करते हुए नई सबमरीन बनाने में लगा हुआ है। अब इनमें से जो है भारत के पास कई सबमरीन न्यूक्लियर पावर से एक्टिव हैं और वो हर समय किसी भी मुश्किल समय के लिए तैयार हैं। अब चीन पाकिस्तान को भी युआन क्लास की 8 सबमरीन दे रहा है, जिनके 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने की संभावना है। यानी एक बड़ा, यानी कि लगभग पूरे 2 से 3 दशक का गैप है। वहीं भारत इस सब से बहुत आगे बढ़ते हुए अपनी सबमरीन खुद बना रहा है और जल्दी इसको स्ट्रॉन्ग मोड में लाकर काम तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला है। अब युआन क्लास की सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा होता है, जिससे ये बेहद खामोशी से समुद्र में रह सकती है। अब चीन अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और उसकी सबमरीन कई बार हिंद महासागर में देखी गई है। साथ ही अपने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के नाम पर चीन अपने बेड़े, जंगी जहाज़ों को भी अब अरब सागर और हिंद महासागर में भेज रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी भारतीय नौसेना 5 दशक पुराने सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के भरोसे ही रह रही है, जो कि अब बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जिनसे किसी भी प्रकार से लड़ाई भी लड़ी नहीं जा सकती। इसीलिए इनको रिप्लेस करने के लिए भारत में रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लाया जा रहा है, जो बेहद ही घातक और ख़तरनाक है। इसके अलावा भारत के पास पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन वे ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए माकूल हैं। लेकिन मौका पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नौसेना में भी भेजा जा सकता है, वो इतने सक्षम भी हैं। आपको बता दूं कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स इसी कड़ी में आगे भारत में लाए जा रहे हैं और रोमियो हेलीकॉप्टर किसी भी सबमरीन या जहाज को तलाश करने और तबाह करने में बेहद सक्षम है। रोमियो में समुद्र के अंदर सबमरीन को तलाश करने के लिए बेहतरीन सेंसर्स हैं और उसे तबाह करने के लिए मार्क 54 टॉर्पीडो है। किसी जंगी जहाज को तबाह करने के लिए इसमें हेल फायर मिसाइल भी लगे होते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर दिन हो या रात किसी भी मौसम में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 270 किलोमीटर की हो सकती है। अभी हाल ही में भी आपको मैं बता दूं कि भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाने वाली एक और खबर आई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कौरिक इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। इसी हफ्ते घटी इस घटना में चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे और थोड़ी देर बाद वापस भी लौट गया था। इस महीने दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली कई घटनाएं हुई हैं और कौरिक LAC का आखिरी गांव माना जाता है और इससे पहले भी यहां चीनी सेना की गतिविधियां देखी गई थीं। आपको बता दूं, अगस्त 2017 में जब भारत चीन भूटान की सीमा में डोकलाम में आमने सामने आ गए थे, तब भी कौरिक के पास चीनी सेना की हरकतें दिखाई दी थीं। तब स्थानीय निवासियों ने बताया था कि चीनी सेना ने LAC के पास निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है और चीनी हेलीकॉप्टर की आवाजाही बढ़ गई है। 2012 में भी चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था और तब हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सीमा पर चौकसी मजबूत करने की मांग की थी और ये चर्चा कई बार हुई थी कि इस LAC के इस हिस्से में भी चीन अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना हो। इसीलिए भारत ने अपनी कुछ सड़कों को लद्दाख के फिंगर 1 और फिंगर 2 के पास तक पहुंचाया, लेकिन इससे पहले कि भारत अपनी जो सड़कें वहां तक बनाकर पहुंचा था, लद्दाख के फिंगर 2 के आसपास जो चीनी सैनिक हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं और वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारत अपनी सड़कें किसी भी प्रकार से फिंगर 2 तक ना लेके जाए, क्योंकि अगर भारत की जो पहुंच है फिंगर 1 के बाद फिंगर 2 तक अगर अच्छे से हो जाती है तो समझिए कि उसका पैंगोंग झील में जो हिस्सा भारत के अंदर आता है उस तक आराम से चौकसी करना आसान हो जाएगा। और यही तकलीफ़ है चीन की, जिसके चलते वो हमें डराने के लिए हिंद महासागर में अपनी सबमरीन्स भेज रहा है और इसी का इलाज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही रोमियो हेलीकॉप्टर्स को मंगाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ हमारे पास एनालिटिक्स में नज़र आता है कि हमारी वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं आप लोग, बहुत देखते हैं, लेकिन उसमें आप लोग कमेंट भी डालते हैं, लेकिन उनको शेयर आप इतना नहीं करते। और यदि आप शेयर भी करते हैं
तो उसके साथ अगर आप लाइक भी करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है, इसीलिए आप इसे शेयर कर रहे हैं। और आप किन प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं ये हमें समझना आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपसे फिर से एक बार अनुग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसमें कमेंट अपने विचार लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।